अस्सलाम वालेकुम, हसन शारिक और मैं अभी टोरंटो एयरपोर्ट पे हूँ। आई एम गोइंग टू बोर्ड द फ्लाइट फॉर टर्की, इस्तांबुल, और वाया इस्तांबुल आई विल बी रीचिंग कुआलालंपुर। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, अप्रॉक्सीमेटली 30 घंटे का टोटल सफ़र है, जिसमें 10 से 11 घंटे इस्तांबुल और फिर इस्तांबुल ट्रांजिट और फिर आगे कुआलालंपुर। तो आएँ, आपको लेके चलते हैं। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, आई गेट इन लाइन और देखते हैं हाउ डज इट गो। अभी मैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पे हूँ। यहाँ पे चूँकि मेरा कुछ ट्रांजिट है कुछ घंटे का, तो आपको एयरपोर्ट पर आता हूँ। इस्तांबुल एयरपोर्ट के ऊपर जी आपको फ्री वाईफाई की एक सर्विस भी मिलती है। एयरपोर्ट के ऊपर आपको डिफरेंट जगह के ऊपर ये मशीन्स मिलेंगी, जिनके यूज़ करते हैं आप 1 घंटे के लिए फ्री वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। करना आपने ये है कि आपका जो पासपोर्ट है वो लेके उसका जो डेटा वाला पेज होता है जिस पे आपकी पिक्चर भी लगी है, उसको आप इसकी साइड के ऊपर स्वाइप करेंगे और तो आपको एक पासवर्ड पिन कोड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने फ़ोन के ऊपर वाईफाई ऑन करेंगे और वाईफाई के अंदर इस्तांबुल एयरपोर्ट फ्री वाईफाई जो है उसको सेलेक्ट करेंगे, तो वो आपसे साइन इन डिटेल्स मांगेगा। उस साइन इन डिटेल्स के अंदर आप अपना पासपोर्ट का नंबर एज़ द यूज़र नेम और जो आपको पिन जनरेट हुई है वो एज़ द पासवर्ड डालेंगे, तो आपका डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा, जो कि 1 घंटे तक आप उसको इस फ्री इंटरनेट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। टर्किश सुवेनियर्स, हैंडीक्राफ्ट्स वो बहुत मशहूर हैं और इन्होंने अपने एयरपोर्ट के ऊपर भी उसका थोड़ा सा एक इंतज़ाम किया हुआ है, जिसके अंदर आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसको ओल्ड ये टर्किश बाज़ार है, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी इस तरह की शॉप्स बनाई हुई हैं कि जिसके अंदर आप डिफरेंट टर्किश सुवेनियर्स और गिफ्ट आइटम ले सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स हैं, वॉल डेकोरेशन और इस तरह की चीज़ें हैं। सो ये बिल्कुल मेरी बैग के ऊपर काफ़ी सारी शॉप्स हैं जिनको मैं आपको डिटेल में भी दिखाता हूँ।
खाने पीने के लिए जी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जिनमें कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, डिफरेंट तरह की कुजीन्स हैं। तो आपने सिर्फ लाइट स्नैक लेना हो, बच्चों के साथ हो, उनको कुछ चीज़ खिलानी हो या प्रॉपर मील्स लेने हो, काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं इस्तांबुल एयरपोर्ट के ऊपर, और वो मैं आपको उनमें से कुछ ऑप्शंस अभी आपको दिखाता हूँ। आइए देखते हैं। इधर जो फूड कोर्ट है ऊपर टॉप पे, विच इज़ अ गुड प्लेस। नीचे भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन उनके ऊपर कुछ डिफरेंट फूड है और बैठने की इतनी जगह नहीं है। अगर आप आराम से रिलैक्स होकर थोड़ा सा बैठना चाहते हैं तो टॉप के ऊपर आपको फूड कोर्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर 4 से 5 ऑप्शंस हैं। बर्गर किंग है यहाँ पे, एक टर्किश उनका अपना कुजीन है, जो कि मैं अभी ये नान टाइप एक कुजीन है ये खा रहा हूँ। और उसके अलावा आपके पास पॉपर्स और कुछ और ऑप्शंस भी हैं, उनमें से आपको चूज़ कर सकते हैं। और द गुड थिंग इज़ कि यहाँ पे सिटिंग की कैपेसिटी काफ़ी है। सो आई विल शो यू अराउंड, इफ यू लुक अराउंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल सिटिंग। तो अगर आप फैमिली के साथ हैं ख़ास तौर पे और आप कुछ मील लेके उसके बाद बैठ के खाना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन ऊपर टॉप पे। अब जी मैं खड़ा हूँ अपने गेट पे इस्तांबुल से कोलालमपुर की जो मेरी फ़्लाइट है, उसकी बस बोर्डिंग अनाउंसमेंट स्टार्ट होने वाली है, और मैं मेन जो हॉल है उधर से चल के अपने गेट तक आ गया, जो आई बिलीव शायद सबसे ज़्यादा जो दूर गेट था वो वही था जितना मुझे चलना पड़ा। तो इसके साथ ही मेरा जो एक तरह से ट्रिप था, या जो मेरा एक सफ़र था इस्तांबुल एयरपोर्ट के ऊपर, वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। और ये मेरा सफ़रनामे की सीरीज़ का पहला सफ़रनामा था, और जो कि इस्तांबुल एयरपोर्ट के ऊपर था। और इंशाल्लाह जल्द ही मैं और सफ़रनामों के साथ भी आप सबकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अगर आपको इस्तांबुल एयरपोर्ट के इस सफ़रनामे की ये जो दास्तान है, जो स्टोरी है, जो मैंने आपके साथ शेयर की, ये पसंद आई, तो मेरा फ़ेसबुक पेज जिसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसको ज़रूर लाइक कीजिए, फ़ॉलो कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके अलावा मेरा जो यूट्यूब चैनल है, ये वीडियो उसके ऊपर भी अवेलेबल होगी। इसके अलावा भी और वीडियोस उसके ऊपर आएंगी। यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफ़रनामे में हम सफ़र हो सकें।